प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर मैं हिंदी वर्णमाला के 100 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूं, जिसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी इस पर लिए गए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस सेशन को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर रखे गए हैं। तो आप लोगों के जितने भी जेन्युइन डाउट्स हो सकते हैं, उन सभी डाउट्स को भी क्लियर करने का इसमें प्रयास किया गया है। तो आइए प्रैक्टिस सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? हिंदी वर्णमाला में मूलतः किसमें हिंदी वर्णमाला में मूलतः यानी कि मानक स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, बताइए। यानी कि मूलतः स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में? राइट जवाब हो जाएगा इसका 11 है। कितनी मानी गई है? 11 है। कौन कौन से हो जाते हैं? छोटा आ, उसके बाद बड़ा आ, उसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, उसके बाद ये ऋषि, ए, ऐ, ओ और औ। ये आपके टोटल कितने हो जाते हैं? तो टोटल 11 स्वर हो जाते हैं मूलतः। और बात करें अंग और आह की, किसकी बात करें? अंग और आह की, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? ये आपके अयोगवाह हो जाते हैं। ठीक है साथी, हाँ, ये आपके अयोगवाह हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय यानी कि एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे यानी सबसे कम समय लगे, उनको क्या कहते हैं, बताइए। उन्हें आप लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? जैसे ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये आपका ऋषि, ये आपके कैसे हो जाते हैं? ये आपके ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, बताइए। इनमें से कौन सा है जो दीर्घ स्वर है, बताइए। ये तो मैं अभी आपको बताकर आ रहा हूं जस्ट। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये सभी क्या है आपके? ये सभी ह्रस्व स्वर है। कैसे स्वर है ये आपके? ह्रस्व स्वर है। वहीं ई जो हो जाएगी ये आपके क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है साथी, हाँ। अगला क्वेश्चन, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। किसका? ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा कंठ तालव्य होता है। ए और ऐ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ तालव्य होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि जीवा के प्रयोग के आधार पर, किसके? जीवा के प्रयोग के आधार पर ई, ए और ऐ किस प्रकार के स्वर होते हैं, बताइए। ये चार जो होते हैं, ये चार स्वर जो हैं, वो किस प्रकार के स्वर होते हैं जीवा के आधार पर? इसका राइट जवाब हो जाएगा अग्र स्वर होते हैं। ये सभी कौन से स्वर होते हैं? ये सभी आपके अग्र स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन, आ, छोटा आ स्वर जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर किस श्रेणी में आता है? कौन सा? छोटा आ स्वर जो है वो जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर किस श्रेणी पर आता है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा यह मध्य श्रेणी पर आता है। कहां पर आता है? मध्य स्वर की श्रेणी पर आता है। आ के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग यानी कि केंद्रीय स्थित में रहता है। किसमें रहता है? केंद्रीय स्थित में रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि मुख द्वार, कौन सा? मुख विवर जिसको बोलते हैं, मुख द्वार के खुलने के आधार पर बड़ा आ किस प्रकार का स्वर है, बताइए। कौन सा? बड़ा आ किस प्रकार का स्वर है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका विवृत स्वर है। कैसा है? ये आपका विवृत स्वर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ओ, कौन सा? ये ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए साथी। किसका? ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइए। और राइट जवाब हो जाएगा कंठोष्य होता है। क्या चीज? कंठोष्य होता है। यानी कि ओ और ओ की रचना आ यानी कि कंठ, ऊ ओष्ठ से हुई है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठोष्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, होठों की स्थिति के आधार पर, किसके? होठों की स्थिति के आधार पर ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ को क्या कहा जाता है, बताइए। इनको क्या कहा जाता है? किसके? होठों के स्थिति के आधार पर इनको क्या कह देते हैं? इनको वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं इनको साथी? इनको वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जब इनका उच्चारण करोगे तो आपके होठों में वृत्त जैसे आकार बनेगा, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? वृत्तमुखी स्वर कह देते हैं। अगला क्वेश्चन, ये ऋषि वर्ग का उच्चारण स्थान, किसका? ऋषि वर्ण का उच्चारण स्थान मानक हिंदी व्याकरण में क्या माना जाता है, बताइए। इसका मानक हिंदी व्याकरण में क्या माना जाता है? और राइट जवाब हो जाएगा मूर्धा माना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मूर्धा स्वर कहा जाता है। यानी कि संस्कृत व तत्सम परंपरा के अनुसार ऋषि का उच्चारण स्थान मूर्धा ही है। किसके? संस्कृत और तत्सम परंपरा के अनुसार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि अंग, कौन सा? ये वाला अंग यानी कि अनुस्वार और आह यानी कि विसर्ग को व्याकरण में सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, बताइए।
इनको व्याकरण में सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है बताइए। राइट जवाब क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताकर आया हूं कि इनको क्या कहते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। कुल मिलाकर अयोगवाह की संख्या हिंदी में कितनी है, 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना यानी कि 3 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहते हैं बताइए। कैसे, 3 मात्रा का यानी कि ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे जिन स्वरों के उच्चारण में, उनको क्या कहते हैं बताइए। उनको आप लोग लुप्त स्वर कहते हो। क्या कहते हो, उनको आप लोग लुप्त स्वर कहते हो, यानी कि किसी को पुकारने या रोने में लुप्त स्वर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कि केवल मुख से निकलने वाली स्वर ध्वनियों को क्या कहते हैं। किससे, केवल मुख से निकलने वाली स्वर ध्वनियों को क्या कहते हैं बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, निर्नुनासिका बोलते हैं। क्या कहते हैं, निर्नुनासिका बोलते हैं। ठीक है, निरनुनासिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, नाक और मुंह दोनों से निकलने वाली स्वर ध्वनियों को क्या कहा जाता है। किससे, नाक और मुंह दोनों से निकलने वाली स्वर ध्वनियों को क्या कहा जाता है बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा उसे अनुनासिक बोलते हैं। क्या कहते हैं साथी, उसे अनुनासिक बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है कि सजातीय स्वरों के योग से बने स्वर, किसके, सजातीय स्वरों के योग से बने स्वर जैसे आ प्लस आ बराबर बड़ा आ बन जाता है, तो क्या कहलाते हैं बताइए। वो आपके क्या कहलाते हैं, और राइट जवाब हो जाएगा मूल दीर्घ स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वो आपके मूल दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि समान स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बड़ा आ, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद बड़ी ई, है ना, ये सभी क्या होते हैं, ये आप सभी आपके मूल दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए ओ औ को बनावट या रचना के आधार पर क्या कहा जाता है बताइए। किसको, ए ओ और औ को बनावट के आधार पर या रचना के आधार पर क्या कहा जाता है बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊ और बड़ा ऊ और बड़ा ऊ स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। इनका उच्चारण स्थान क्या है, राइट जवाब हो जाएगा ओष्ठ है। क्या है, ओष्ठ है, यानी कि ऊ और ऊ का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, ई और बड़ी ई के स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। किसका, छोटी ई और बड़ी ई स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है बताइए। राइट जवाब हो जाएगा तालु है। क्या है, तालु से इनका उच्चारण होता है, यानी कि जीभ का मध्य भाग तालु का स्पर्श करता है। ठीक है, हाँ, तो यह तालव्य स्वर भी होते हैं। ठीक है, यानी कि इनको तालु कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समृत स्वर कौन सा है बताइए। इनमें से समृत स्वर कौन सा है बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ई। कौन सी, ये बड़ी ई क्या है आपका, ये आपका समृत स्वर है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताकर आया हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आहा आहा विसर्ग का उच्चारण स्थान किस वर्ण के समान होता है। किसका, आहा विसर्ग का उच्चारण स्थान किस वर्ण के समान होता है, और राइट जवाब हो जाएगा हा के होता है। किसके, हा के उच्चारण के बराबर मतलब समान होता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपके कितनी है, 25 है, यानी कि कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्ग के होते हैं, का वर्ग से लगा करके पा वर्ग तक, ये सभी क्या होते हैं आपके, ये सभी आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। किसका, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा कंठ है। क्या है इसका उच्चारण स्थान, कंठ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चा वर्ग का, किसका, चा वर्ग का यानी चा छा जा झा इया का उच्चारण स्थान क्या है बताइए। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालव्य है। क्या है साथी इनका उच्चारण स्थान, तालव्य है, यानी कि जीभ के ऊपर तालु से स्पर्श होने के कारण इन्हें तालव्य व्यंजन कह लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी। ये सभी आपके कैसे वर्ग के हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। कैसे हैं सभी, ये सभी आपके स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं, यानी कि टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, और राइट जवाब हो जाएगा मूर्धा। क्या है, मूर्धा है। ठीक है, यानी कि जीभ के उल्टे भाग का मुख की छत जो है, जीभ के जो उल्टे भाग का मुख की छत से टकराने के कारण इनको क्या कह देते हैं,
मूर्धन्य कह देते हैं। अगला क्वेश्चन, ता वर्ग का, किसका? ता वर्ग, यानी ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान क्या है बताइए? ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मूर्धा से, मूर्धा तो आपका पहले था, ये आपका हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा साथी? दंत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पा वर्ग के, यानी कि पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी? पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी? राइट जवाब हो जाएगा ओष्ठ होता है। क्या होता है साथी? ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, चा, छा, जा, झा ध्वनियों को स्पर्श के साथ साथ और किस नाम से जाना जाता है बताइए? इनको स्पर्श व्यंजन के साथ साथ और किस व्यंजन के नाम से जाना जाता है बताइए साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? चा, छा, जा, झा, इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहा जाता है बताइए? या, रा, ला, वा व्यंजनों को क्या कहा जाता है? राइट जवाब हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन इनको कहा जाता है। ठीक है साथी, क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सा, शा, शा और हा किस प्रकार के व्यंजन है बताइए? शा, सा, सा और हा किस प्रकार के व्यंजन है बताइए साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऊष्म और संघर्षी व्यंजन है। कैसे हैं सभी? ये आपके ऊष्म और संघर्षी व्यंजन है, यानी कि इनके उच्चारण में वायु मुख से रगड़ कर खाकर गर्मी यानी कि ऊष्मा पैदा करती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। वा का व्यंजन का उच्चारण स्थान आपको बताना, किसका? वा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा दंत्योष्ठ होता है। क्या होता है साथी? दंत्योष्ठ होता है। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, रा, क्या चीज? ये वाले रा व्यंजन को ध्वनि विज्ञान में क्या कहा जाता है बताइए? रा व्यंजन को ध्वनि विज्ञान में क्या कहा जाता है बताइए साथी? इसका राइट जवाब हो जाएगा, इसको लुंठित या प्रकंपित कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित व्यंजन इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ला व्यंजन किस प्रकार की ध्वनि है बताइए? कौन सी? ला व्यंजन किस प्रकार की ध्वनि है? राइट जवाब हो जाएगा पार्श्विक ध्वनि है। कैसी ध्वनि है साथी? ये आपकी पार्श्विक ध्वनि है, यानी कि ला के उच्चारण में वायु जीभ के दोनों पार्श्वों से होकर निकलती है, यानी कि दोनों बगल से होकर निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, या और वा, कौन से? या और वा को व्याकरण में क्या माना जाता है बताइए? या और वा को तो व्याकरण में इसको अर्ध स्वर माना जाता है। क्या माना जाता है साथी? इनको अर्ध स्वर माना जाता है, यानी कि इनका प्रयोग कभी स्वर की तरह तो कभी व्यंजन की तरह होता है, दोनों तरह हो जाता है। सा से सलजम वाला यानी कि तालब्य शाह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बताइए साथी? यानी कि तालब्य शाह, इसी में आपका उत्तर दे दिया, तालु से हो जाएगा। कहां से हो जाएगा साथी? आपका तालु से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शाह यानी कि खटकोण वाला शाह यानी कि मूर्धन्य शाह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसी में आपको बता दिया, मूर्धा से हो जाएगा। ठीक है साथी, कहां से हो जाएगा? मूर्धा से। अगला क्वेश्चन, सा यानी कि दंत सा का उच्चारण स्थान क्या है? राइट जवाब हो जाएगा दंत या वत्स होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हा व्यंजन का, किसका? हा व्यंजन का उच्चारण स्थान स्वर तंत्री या कंठ होने के कारण इसे और क्या कहते हैं बताइए? स्वर तंत्री या कंठ व्यंजन होने के कारण और इन्हें क्या कहते हैं बताइए साथी? किसको? हा व्यंजन को। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा काकल्य वर्ण इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको काकल्य वर्ण भी बोला जाता है, हा को। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण यानी कि अंगा, इया, णा, ना और मा क्या कहलाता है बताइए? इसको क्या कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर आपका क्या कहलाएगा, यानी पांचवा वर्ण आपका क्या कहलाएगा? इनको नासिक यानी कि पंचमाक्षर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेशन को शेयर करिए साथी, और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ढा और ये डा और ढा ध्वनियों को क्या कहा जाता है? किसको? डा और ढा ध्वनियों को क्या कहा जाता है बताइए साथी? राइट जवाब क्या हो जाएगा? उच्छित या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? उच्छित या द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्या चीज? उच्छित या द्विगुण व्यंजन। कौन कौन से? डा और ढा। अगला क्वेश्चन, उच्छित ध्वनियों यानी कि डा और ढा किस भाषा वर्ग से हिंदी में विकसित हुई है? यानी कि यह किस भाषा वर्ग से हिंदी में विकसित हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा, यह आपका किस भाषा से हुई है? राइट जवाब हो जाएगा हिंदी अपनी नव विकास ध्वनियां है। कौन सी? हिंदी की अपनी नव विकास ध्वनियां है। ये कौन सी? डा और ढा। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
फा, ये वाला, इसको क्या करते हैं, इसको फा, जा, खा, गा, वर्णों के में नीचे लगे बिंदु को क्या कहते हैं? इनमें जो बिंदु लगा है, जैसे ये फा लिखा है और इसमें ये नीचे एक बिंदी ऐसे लगी है, तो ये क्या है बताइए? ये आपसे पूछा जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? इसको आप लोग नुक्ता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको नुक्ता बोलते हैं। यानी कि अरबी फारसी आगत ध्वनियों का की जो सही पहचान है, उसके लिए ये वर्ण नीचे नुक्ता लगाया जाता है उन वर्णों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये वाला आ, यानी कि जिस जैसे डॉक्टर कॉल में ये जो लगता है, इसे क्या कहते हैं? मतलब ये कैसी ध्वनि है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। ये आपकी कैसी ध्वनि हो जाएगी? ये आपकी आगत सुर है। कैसे सुर है ये सभी? ये सभी आपके आगत सुर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यह जो है अंग्रेजी भाषा के शब्दों का सही उच्चारण करने के लिए हिंदी में अपनाई गई आगत ध्वनि है। ठीक है, सभी सभी आगत स्वर या आगत ध्वनि हो जाएंगी। ठीक है साथी, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि हिंदी में मूल स्वरों की, किसमें? हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, बताइए। मूल व्यंजनों की, तो राइट जवाब हो जाएगा 33 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? टोटल 33 मानी जाती है, जिसमें से 25 आपके क्या होते हैं? ये आपके 25 क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं साथी? ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। वहीं 4 आपके जो होते हैं वो आपके अंतःस्थ होते हैं। क्या होते हैं साथी? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। और उसके बाद 4 आपके कैसे होते हैं? ऊष्म, क्या चीज? ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से कितने हो जाते हैं आपके? कुल मिलाकर आपके 33 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी की कुल वर्ण संख्या, किसकी? हिंदी की कुल वर्ण संख्या यानी कि मानक देवनागरी लिपि अनुसार, किसके? देवनागरी लिपि अनुसार कितनी मानी गई है? किसकी? हिंदी की कुल वर्ण की संख्या। राइट जवाब हो जाएगा 52 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 52 मानी गई है। यानी कि इसमें से टोटल क्या हो जाएंगे? 33 तो आपके क्या हो जाएंगे? ये आपके व्यंजन हो जाएंगे 33। क्या हो जाएंगे साथी? ये आपके व्यंजन 33 हो जाएंगे। उसके बाद बात करें तो 2 आपके अयोगवाह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 आपके अयोगवाह हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। और उसके बाद आपके 11 क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं। तो 11 आपके क्या हो जाएंगे? स्वर हो जाएंगे। और 4 आपके क्या हो जाते हैं? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। 4 आपके कितने? 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। वहीं बात करें आपके 2 क्या होते हैं? उच्छित या द्विगुण। क्या होते हैं? उच्छित या द्विगुण होते हैं। तो ये आपके कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 52 वर्ण, यानी कि 52 वर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक ही व्यंजन ध्वनि का दोहराव, जैसे दिल्ली बिल्ली में दोहराव है ना ला का, तो हो जाए तो उसे क्या कहते हैं बताइए? जिसका दोहराव हो जाए उसे क्या कहते हैं? उसको आप लोग द्वित व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वित व्यंजन उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संबल, संबल शब्द में मां और बा के योग को किस प्रकार की ध्वनि कहते हैं बताइए? संबल शब्द में जो है मां और बा के योग को किस प्रकार की ध्वनि कहते हैं बताइए? राइट जवाब क्या हो जाएगा इसका? राइट जवाब हो जाएगा संप्रक्त। क्या चीज? संप्रक्त ध्वनिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकार, क्या चीज? प्रकार या क्लेश शब्द में प्रथम वर्ण समूह किस प्रकार की ध्वनि है बताइए? प्रकार या क्लेश शब्द में प्रथम वर्ण समूह किस प्रकार की ध्वनि है बताइए? राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त ध्वनि कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं साथी? इसको आप लोग संयुक्त ध्वनि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत कितने वर्ग यानी कि कितने क्लास आते हैं बताइए? स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत कितने वर्ग आते हैं? राइट जवाब हो जाएगा 5 वर्ग आते हैं। कितने वर्ग आते हैं? 5 वर्ग आते हैं। कौन कौन से वर्ग आते हैं? का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया, सॉरी हाँ पा वर्ग हो गया। वहीं आपका यहाँ पर क्या? ता वर्ग हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं बताइए? काफी सिंपल सवाल है और काफी ज्यादा पूछा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। किसके? वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? किसको? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? राइट जवाब हो जाएगा उसे ही वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकलती है और उन्हें क्या कहते हैं बताइए? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम निकले तो उन्हें क्या कहते हैं? उनको क्या कह दोगे तुरंत आप लोग? उनको कह दोगे अल्प प्राण। क्या बोलोगे उसको? उसको आप लोग अल्प प्राण बोलोगे। अगला क्वेश्चन, वर्ण, किसके? वर्ग का कौन कौन सा वर्ण अल्प प्राण होता है बताइए? वर्ग का, जैसे का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, फा वर्ग हो गया, तो इनमें कौन सा वर्ण है जो अल्प प्राण होते हैं बताइए? कौन कौन से वर्ण है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट जवाब हो जाएगा
पहला, तीसरा और पांचवा। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा ये सभी क्या होते हैं? ये सभी अल्प प्राण होते हैं। वहीं आपका 2 और 4 ये क्या हो जाएगा आपका? ये सभी आपके महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं साथी? ये सभी आपके महाप्राण हो जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले, क्या चीज? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले जैसे हा जैसी ध्वनियां सुनाई दे, वे क्या कहलाते हैं? बताइए। हा जैसी ध्वनियां सुनाई दे वे क्या कहलाएंगे? वो सभी आपके क्या कहलाएंगे साथी? वे सभी आपके महाप्राण कहलाएंगे। कैसे? महाप्राण वे सभी आपके कहलाएंगे। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? सभी महाप्राण होता है। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 54, प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण है जो महाप्राण होता है? बताइए कौन सा वर्ण है? जैसा कि मैंने अभी पीछे बता कर आया हूं, 2 और 4 क्या होता है प्रत्येक वर्ग का? ये सभी महाप्राण होते हैं। जैसे कि आप ले लो खा, ये सभी 2, घा ये आपका चौथा है ना, ऐसे करके। अगला क्वेश्चन, अंतःस्थ व्यंजन जैसे यारा लावा प्राणत्व के आधार पर क्या है? बताइए। अंतःस्थ व्यंजन प्राणत्व के आधार पर ये क्या है? बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अल्प प्राण है सभी। ये सभी क्या है साथी? ये सभी आपके अल्प प्राण है। ठीक है, यानी कि इनके उच्चारण में कम श्वास वायु लगती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन यानी कि सा, सा और हा प्राणत्व के आधार पर किस श्रेणी में आते हैं? ये सभी आपके महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। किसमें? महाप्राण की। यानी कि इनको बोलने में बहुत हवा लगती है, यानी कि बहुत ज्यादा आपका वायु निकलती है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? महाप्राण कह देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, किसमें? स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर ध्वनियों के मुख्य 2 भेद कौन कौन से हैं? बताइए। ध्वनियों के मुख्य 2 भेद कौन कौन से हैं? राइट जवाब हो जाएगा अल्प प्राण और महाप्राण। क्या हो जाता है? अल्प प्राण और महाप्राण, जो कि ये बिल्कुल है क्या? गलत। क्या है ये? जो कि ये बिल्कुल है गलत, यानी कि यहां पर राइट जवाब हो जाएगा घोष और अघोष। ठीक है, यानी कि सघोष और अघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, क्या चीज? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। उनको क्या कहोगे? उनको आप लोग अघोष कहोगे। ठीक है, हाँ, यानी कि आ नहीं, है ना, उनको आप लोग क्या कह दोगे? अघोष कह दोगे। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से वर्ण अघोष होते हैं? बताइए। प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से वर्ण हैं जो अघोष होते हैं? राइट जवाब हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला और दूसरा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। वहीं 3, 4 और 5 ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके सघोष होते हैं। क्या होते हैं साथी? ये सभी आपके सघोष व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा वर्ण है जो सघोष होते हैं? बताइए। प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से वर्ण हैं जो सघोष होते हैं? राइट जवाब क्या हो जाएगा? 3, 4 और 5, जैसा कि ऊपर मैंने भी बताया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की सभी स्वर जैसे आ से अ तक घोषत्व के आधार पर क्या होते हैं? बताइए। आ से अ तक ये घोषत्व के आधार पर क्या होते हैं? राइट जवाब हो जाएगा ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके सघोष होते हैं। क्या होते हैं साथी? सघोष, या इनको घोष कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि अंतः स्वर व्यंजन कौन से? अंतः स्वर व्यंजन या अलावा घोषत्व की दृष्टि से क्या है? बताइए। ये सभी घोषत्व की दृष्टि से क्या है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ये सभी सघोष हैं। कैसे हैं सभी? ये सभी आपके सघोष व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा व्यंजनों में ऊष्म व्यंजनों में सा, सा और सा घोषत्व की दृष्टि से क्या है? बताइए। कौन सा? सा, सा और सा ये क्या है सभी? ये सभी आपके अघोष हैं। क्या है सभी? अघोष हैं। जबकि हा क्या होता है? सघोष होता है। क्या चीज? हा आपका क्या होता है? सघोष होता है। अगला क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन जैसे हा घोषत्व के आधार पर क्या है? घोषत्व के आधार पर ये आपका सघोष है ना, जैसा कि ऊपर मैंने अभी बताया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो अल्प प्राण और अघोष दोनों है? बताइए। जो अल्प प्राण और अघोष दोनों है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा का। का कैसा है? ये अल्प प्राण और अघोष दोनों है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो महाप्राण और अघोष दोनों है? बताइए। महाप्राण और अघोष दोनों है। राइट जवाब क्या हो जाएगा? खा। खा कैसा है? ये महाप्राण और अघोष दोनों है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो अल्प प्राण और सघोष दोनों है? बताइए। जो अल्प प्राण और सघोष दोनों है, राइट जवाब क्या हो जाएगा? गा। गा कैसा है? अल्प प्राण और सघोष दोनों है। यानी कि हर वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। तीसरा और
और कौन सा, पांचवा। 1, 3 और 5 सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके अल्प प्राण होते हैं। वहीं 3, 4 और 5 दोनों क्या होते हैं, सभी ये सघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो महाप्राण और सघोष दोनों होते हैं। महाप्राण और सघोष की बात करें तो इसमें से क्या हो जाएगा, घा। घा कैसा है, महाप्राण और सघोष, यानी कि चौथा जो होता है, दूसरा और चौथा, ये क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। ठीक है साथी। और वहीं बात की जाए किसकी, सघोष की, तो सघोष आपका 3, 4 और 5 क्या होते हैं, ये सभी आपके सघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन यानी कि डा प्राणत्व के आधार पर क्या है, बताइए। डा आपका जो होता है ये प्राणत्व के आधार पर क्या है, ये आपका अल्प प्राण है। कैसा है, ये आपका अल्प प्राण है। वहीं उच्छिष्ट व्यंजन ढा प्राणत्व के आधार पर ये क्या है, ये आपका महाप्राण है। कैसा ये आपका महाप्राण है। ठीक है, यानी कि ये सघोष ध्वनि है, महाप्राण सघोष ध्वनि हो जाता है। अगला क्वेश्चन, था कौन सा, ये वाला, था वर्ण का सही वर्गीकरण क्या है, बताइए। था वर्ग का सही वर्गीकरण क्या है, ये आपका किसमें आता है, ये आपका दंत, महाप्राण और अघोष दोनों में, तीनों में आता है। किसमें, दंत, महाप्राण और अघोष तीनों में ये आपका आता है, कौन, था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बा वर्ण कौन सा, बा वर्ण का सही ध्वन्यात्मक वर्गीकरण क्या है, बताइए। बा वर्ण का सही ध्वन्यात्मक वर्गीकरण क्या है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा ओष्ठ, अल्प प्राण और सघोष। कैसा, ओष्ठ, अल्प प्राण और सघोष होता है। अगला क्वेश्चन, भा कौन सा, भा वर्ण का वर्गीकरण क्या है, बताइए। किसका, भा वर्ण का वर्गीकरण क्या है, बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा ये आपका ओष्ठ, महाप्राण और सघोष है। कैसा, ओष्ठ, महाप्राण और सघोष है, यानी कि चौथा वर्ण क्या होता है आपका, महाप्राण होता है। अगला क्वेश्चन, जा, जा वर्ण का ध्वन्यात्मक परिचय क्या है, बताइए। किसका, जा वर्ण का ध्वन्यात्मक परिचय क्या है। राइट जवाब हो जाएगा तालब्य, स्पर्श संघर्षी, अल्प प्राण और सघोष। कैसा है, तालब्य, स्पर्श संघर्षी, अल्प प्राण और सघोष है, कौन सा, जा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धा, ये वाला, धा वर्ण का ध्वन्यात्मक परिचय क्या है, बताइए। किसका, धा वर्ण का ध्वन्यात्मक परिचय क्या है, बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा दंत, महाप्राण और सघोष। कैसा है, दंत, महाप्राण और सघोष है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन छा, छत्री वाला छा किन दो वर्णों के मेल से बना है, बताइए। संयुक्त व्यंजन छत्री वाला छा किन दो वर्णों के मेल से बना है। राइट जवाब हो जाएगा का और शा के मेल से बना है। किससे, का और शा के मेल से आपका ये बना है। ठीक है। तो ये आपका 2 बार आ चुका है, तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, संयुक्त व्यंजन त्रा का सही निर्माण क्या है, बताइए। इसका सही निर्माण कैसे हुआ है, ता और रा के मेल से बना है, ये वाला ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ता इसमें आधा होता है, रा इसमें क्या होता है, पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके स्वर रहित होते हैं। ठीक है, ये सभी व्यंजन जो होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये सभी स्वर रहित होते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन ज्ञा, जिया जियानी जिसको बोलते हैं जिया, का निर्माण किन वर्णों के योग से होता है, बताइए। जिया जियानी का निर्माण किन वर्णों के योग से होता है, जिया यानी कि जिया, जा और इया के योग से बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन श्रा का निर्माण किन वर्णों से हुआ है, बताइए। संयुक्त व्यंजन श्रा का निर्माण किन वर्णों के योग से हुआ है, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका किससे, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, सा और रा के योग से बना। किससे, ये वाले सा और रा के योग से श्रा बनता है। क्वेश्चन नंबर 80 है कि आकारोद्धार कौन सा, आकारोद्धार या वर्णों के उच्चारण में प्रयुक्त होने वाली काल अवधि को क्या कहते हैं, बताइए। किसको, काल अवधि को क्या कहते हैं, किसको, आकारोद्धार को, बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा मात्रा कहते हैं उसको, उसको क्या कहते हैं, उसको मात्रा कहते हैं, यानी कि स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि किस स्वर के कोई अदृश्य विशिष्ट मात्रा चिन्ह नहीं होता है, बताइए। किस स्वर का है जिसका अदृश्य या विशिष्ट मात्रा चिन्ह नहीं होता है, यानी उदासीन स्वर होता है, उसको क्या कहते हैं, वो कौन सा स्वर है, वो आपका छोटा आ है। कैसा है, छोटा आ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के दर्शाना होता है तो उसके नीचे क्या लगाया जाता है, बताइए। बिना स्वर के दर्शाना होता है तो उसके नीचे आप लोग हलंत लगाते हो। क्या लगाते हो, हलंत, ये वाला। कैसा, ये वाला हलंत। आप जैसे का बनाना है, का को आपको बिना स्वर के रखना है, जैसे का धन आ होता है तो आ को इसमें नहीं रखना है, तो इसको आप लोग हलंत लगा दोगे। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि
कमल शब्द का सही वर्ण विच्छेद विच्छेद करना है, बताइए क्या होगा। किसका? कमल शब्द का सही वर्ण विच्छेद आपको बताना है, क्या होगा। राइट जवाब हो जाएगा का धन आ धन मा धन आ धन ला धन आ। का धन आ धन मा धन आ धन ला धन आ, यानी कि ये आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सभी इसमें का में आ लगेगा, मा में भी आ लगे और ला में भी क्या लगेगा, आ लगेगा। अगला क्वेश्चन, कृपा। कृपा शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। कृपा शब्द का सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा का धन ऋषि धन पा धन आ होता है। क्या होता है? का धन ऋषि धन पा धन आ होता है, ये वाला नहीं, ये का धन ऋषि धन पा धन आ होता है। अगला क्वेश्चन, कर्म शब्द में, किसमें? कर्म शब्द में प्रयुक्त रा के प्रत्येक रूप को क्या कहा जाता है, बताइए। जो कर्म शब्द में रा प्रयुक्त हुआ है उसके रूप को क्या कहा जाता है? उसके रूप को रेफ रूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेफ रा कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको इस रा को क्या कहते हैं? रेफ रूप या रेफ रा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रम और ट्रक। इसमें क्रम और ट्रक शब्दों में प्रयुक्त रा के रूप को क्या कहते हैं? इसमें जैसे क्रम में ये आपका ये वाला लगा है और ट्रक में आपका ये वाला लगा है, तो इस रा को और इस रा को क्या कहते हैं, बताइए। इसको आप लोग क्या कहोगे? पूरा रा, यानी कि पदेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको पूरा रा या पदेन रा इसको आप लोग कहोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रक या ड्रैम। इसमें ट्रक या ड्रैम शब्द के नीचे लगा ये वाला रा जो होता है उसका चिन्ह वास्तव में क्या है, बताइए। इसका वास्तव में चिन्ह क्या होता है, बताइए। इसका जो वास्तव में चिन्ह होता है वो आपका क्या होता है, बताइए। इसका आपका होता है पूरा रा होता है। ये क्या होता है? ये आपका नीचे वाला, ये आपके पूरे रा होते हैं, ठीक है। यानी कि इसको पदेन रा भी कहते हैं। ज्यानी का उच्चारण यानी कि आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक रूप से किस प्रकार किया जाता है, बताइए। इसको किस प्रकार से किया जाता है? जैसे कि मैंने अभी बताया, क्या चीज? जा धन ज्ञा, यानी कि इसको ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इसका क्या है? इनके योग से ये बना है, ठीक है। लेकिन उच्चारण इस तरह नहीं होगा। उच्चारण इसको क्या बोलते हैं आधुनिक रूप से? इसको आप लोग ज्ञा बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? ज्ञा बोलते हो। अगला क्वेश्चन, दंत्योष्ट। कौन सा? दंत्योष्ट ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। दंत्योष्ट ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट जवाब हो जाएगा वाह। वाह और फा ये सभी दंतोष्ट ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान शब्द का सही शुद्ध वर्ण विच्छेद आपको बताना है। ज्ञान शब्द का सही शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा जा धन इया या आ धन ना धन आ, ये होता है। ज्या धन इया धन आ धन ना धन आ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन की अनुस्वार अंग। ये अनुस्वार का प्रयोग वर्ग के किस वर्ण के स्थान पर बिंदु के रूप में किया जाता है, बताइए। किस वर्ण के स्थान पर बिंदु के रूप में किया जा सकता है, इसका बताइए प्रयोग। राइट जवाब हो जाएगा पंचमाक्षर या पांचवा वर्ण के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, इनमें से बताइए। इनमें से कौन सी बात है जो गलत है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा घा सघोष महाप्राण ध्वनि है, बिल्कुल करेक्ट है। बा सघोष ओष्ठ अल्प प्राण ध्वनि है, बिल्कुल करेक्ट है। चा अघोष तालब्य अल्प प्राण ध्वनि है, बिल्कुल करेक्ट है। खा सघोष महाप्राण और कंठ ध्वनि है, ये आपका क्या है? ये आपका गलत है। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी बात गलत है, राइट जवाब हो जाएगा यही बात क्या है? गलत है। खा कैसा वर्ग है? ये आपका का वर्ग का दूसरा वर्ण है, यानी कि इसलिए इसको अघोष नहीं सघोष कहते हैं। क्या इसको अघोष कहते हैं, सघोष नहीं, ठीक है। इसमें सघोष ना होकर के अघोष होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है कि शब्दकोश में छतरी वाला छह वर्ण किस वर्ण के बाद आता है? राइट जवाब क्या हो जाएगा? का वर्ण के बाद आता है। इसको कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। हिंदी शब्दकोश में त्रा वर्ण किस वर्ण के बाद आता है, बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ता के बाद आता है। ये किसके बाद आता है? ता के बाद आता है, ठीक है। यानी कि ये वाला, ये पहले ता आधा होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? रा होता है, तो इससे क्या बनता है? त्रा बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश में ज्या ज्यानी यानी कि ज्ञा वर्ण किस वर्ण के बाद आएगा? राइट जवाब हो जाएगा जा के बाद आएगा। किसके बाद आएगा? जा के बाद आता है। यानी कि इसको जब आप लोग बनाओगे तो कैसे बनाओगे इसको? जा आधा होगा और वहीं आपका इया जो होती है ये आपकी पूरी होगी। इससे क्या बनता है? ज्या ज्यानी बन जाएगा। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है, बताइए। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? राइट जवाब क्या हो जाएगा? वल्गा। क्या चीज?
वल्गा में नहीं हुआ। बाकी यहाँ पे डबल ता का प्रयोग हुआ, डबल चा का प्रयोग हुआ, डबल ला का प्रयोग, इसलिए यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है। और यहाँ पर अलग अलग वर्ग का प्रयोग, वर्ण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? बताइए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प है जो शुद्ध है? राइट जवाब हो जाएगा सा। सा कैसा है आपका? दंत है। ठीक है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं ये वाला सा कैसा होता है? ये आपका तालव्य होता है। ये कैसा होता है आपका? ये आपका तालव्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये सा आपका मूर्धन्य होता है। क्या होता है ये मूर्धन्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं, कौन सी ध्वनियों के प्रकार हैं? बताइए, ये आपका उपर्युक्त तीनों ध्वनियों के प्रकार है। कैसे? ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। कुल मिलाकर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और स्वर भी होते हैं। ठीक है, लुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सृष्टि शब्द के में किस स्वर की मात्रा लगी है? बताइए, दृष्टि शब्द में किस स्वर की मात्रा लगी है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऋषि। इसकी ऋषि की लगी है, ऋषि स्वर की मात्रा इस पर लगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंक और अंगार, किसमें? अंक और अंगार शब्दों में प्रयुक्त शीर्ष बिंदु, ये वाला जो अंग लगा है, यानी कि इसको अनुस्वार बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार इसको बोलते हैं। वहीं अगर ऐसे लगा होता है विसर्ग किसी के अंत में, वो आपका क्या होता है? ये आपका विसर्ग होता है। ठीक है, ये रहे आपके आज 100 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास रही होगी आपके लिए और काफी ज्यादा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें एक एक पॉइंट को कवर करने का प्रयास किया है और इसमें सभी डाउट को क्लियर करते हुए मैंने एक एक क्वेश्चन को पढ़ाया है। आशा करूंगा कि आप लोगों के जितने भी डाउट थे वो सभी क्लियर हुए होंगे। और अगर डाउट क्लियर हुए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर, इस क्लास से मेरे सभी डाउट क्लियर हुए हैं, जो भी मेरे डाउट थे। ठीक है साथी, और साथ ही आप लोग अपना प्यार जरूर बनाइएगा। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और साथ ही एक लाइक जरूर मारते चलिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, और भी अच्छे कंटेंट के साथ, और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आने की संभावना है। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।